Good morning, student. Myself Inkush Malik welcomes you all to our next topic of percentage. देखिएगा आज के सेशन में जो बच्चे हम क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, और बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से प्रतिशत के क्वेश्चंस में हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और कैसे बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा क्वेश्चंस हमारे किए जाएंगे। आज का जो बच्चे अपना टाइप रहेगा, आज का जो बच्चे हमारा टाइप रहेगा, ये टाइप बच्चे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे आपको ये, कई बुक्स में तो बच्चे आपको मिलता ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो सीरियसली कई बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ये जो टॉपिक है अपना, टॉपिक क्या है? बोनस और कमीशन से रिलेटेड, बोनस और कमीशन से संबंधी। ठीक है कि बोनस और कमीशन से रिलेटेड जब कोई सेल्समैन के बारे में कोई बात होती है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। बोनस और कमीशन से संबंधित क्वेश्चन हमें आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस बारे में हम देखते हैं आज कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चे आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, स्क्रीन पे है बच्चे आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे आपको विजिबल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आपको बोला गया है ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। क्वेश्चन विजिबल होगा ना? क्वेश्चन आप सभी को विजिबल है, मैं हट जाता हूं। आपको बोला गया है ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over 15,000। क्या बोला गया कि 12% का उसको कमीशन मिलेगा जितनी वो बिक्री करेगा, और 1% का उसको बोनस दिया जाएगा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर। अगर बोला गया है अगर उसकी टोटल जो अर्निंग है, टोटल अर्निंग जो है वो 7,650 है, तो आपको बताना उसकी टोटल सेल्स कितनी हुई होंगी, उसने टोटल सेल्स कितनी की। अब देखिएगा बात यहाँ पे क्या कही गई, यहाँ पे दो हिस्सों में लेके चलते हैं। जो बात कही गई है कि 15,000 तक जो उसकी बिक्री है वो तो 12% उसको मिलेगा 15,000 की बिक्री तक, और 15,000 से ऊपर वो केस हम लेके चलते। देखिए हमने माना है जो 15,000 तक वो कितना हिस्सा लेता है, वो लेता है 12%, है ना। और 15,000 का 12% उसको मिलेगा। उससे ऊपर एक्स रुपये की उसने सेल की है, कितना मिला उसको? 13% मिला, गुना में 13/100, और ये टोटल मिला के कितना हो गया? ये हो गया 7,650 रुपए हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए बच्चे? 7,650 हो गए। अगर इस कंडीशन को सॉल्व किया तो ये कितना हो गया? 1800 प्लस में 13x भाग में 100 बराबर है 7,650। तो यहां से अगर हम वैल्यू को स्टडी करेंगे तो 13x, पहले तो 1800 उधर जाके घटा, और 1800 को घटाएंगे तो 5850 बन गया बच्चे। कितना बन गया? 5850। तो 13x भाग में 100 बराबर है 5850, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो यहां से क्या कहूंगा? 5850 गुना में हमारे पास 100, और भाग में कितना आ गया? भाग में बच्चे हमारे पास कितना आ गया? 13 आ गया। अब 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 से ये कितने पे कैंसिल आउट हो गया? अगर इस कंडीशन को देखा जाएगा 13 से बच्चे अगर हम कैंसिल आउट करने लग जाएं तो ये कितने पे हो गया कैंसिल आउट? 13 से 52 और ये 6, 450 पे ना। तो 450 गुना में 100 तो कितना हो गया? 45,000 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर वैल्यू होगी। ये क्या है? ये ऊपर की बिक्री आई है। 15,000 की उसने सेल की थी, 15,000 से ऊपर की बिक्री होगी, 15,000 से ऊपर की बिक्री होगी। अब 15,000 से ऊपर की बिक्री ये है तो 15,000 और प्लस 45,000, तो टोटल उसने सेल कितने की है? 45 और 15,000, मतलब टोटल उसने जो सेल की है वो 60,000 की उसने सेल की है। भाई क्लियर है? यस और नो बोलिए भाई। क्लियर है सभी को? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे आपको इस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर बन गया वो क्या आ गया? 60,000 उसने टोटल सेल की है। टोटल सेल्स का बच्चे आपको पता चल गया क्या बनी यहाँ पे? टोटल सेल्स हमारे पास 60,000 हमारे पास टोटल सेल होगी। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और सिंपल तरीके से बच्चे अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास बात क्या रहेगी, कैसे बच्चे इस क्वेश्चन को देखा जाएगा। और सिंपल तरीके से बच्चे हम लेके चलते, देखिएगा। अब आप यहाँ पे दो हिस्सों में बांट लीजिए। दो हिस्सों में कैसे? देखिएगा यहाँ पे बात क्या बनी? 15,000 तक उसको 12% तो मिलना है ही, और इससे आगे उसको 12% भी मिलेगा और साथ के साथ 1% बोनस भी मिलेगा। तो अगर हम कह दें उसको शुरू में भी 1% बोनस मिल जाता, अगर उसको शुरू में भी 1% बोनस मिल जाता तो हमारे पास बात कैसे बनती? तो हम कहते 15,000 का 1% तो 150 रुपये आएगा, तो उसको 150 रुपये अधिक, मतलब टोटल कितने मिल जाते? 7,650 और 150 और
तो कितने हो गए 7800 रुपए हो गए टोटल। उसको कितने मिल जाते 7800 और मिले कितने 12 और एक 13% हो गया। अब शुरू से लेके एंड तक बन गया ना ये। तो किसी संख्या का अगर 13%, अगर किसी संख्या का 13% किसके बराबर है 7800 के बराबर है, तो 100% हमारे पास कितना हो जाएगा। अगर इस बात को बच्चे हम स्टडी करेंगे तो 100% कितना हो गया 7800, और अगर इसके लिए लिखा जाए गुना में 100 भाग में 13, तो ये सीधे दिखाई देने लग रहा है आपके पास कितना बन गया 60,000 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बच्चे क्लियर है, क्या आंसर हो गया 60,000 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्लियर ना, ठीक है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चे हमने किया है आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, क्लियर होगी ये बात तो, यस और नो बोलिए भाई। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है आप बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, यस और नो, क्लियर ना, आया मजा, बोलिए अभी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जो हमको दिया गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे अपना ये दिया गया है कुछ उसी प्रकार से है, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा सा बच्चे चेंज कहा गया है। थोड़ा सा चेंज क्या कहा गया है यहाँ पे देखिएगा, आपको बोला क्या गया है, एक सेल्समैन है उसको टोटल सेल पर 9% क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा। अब वो सेल कितने की करता है, अगर उसकी सेल 10,000 से ऊपर की चली जाती है तो उसको 3% का बोनस भी मिलेगा। तो उसको क्या मिलेगा 3% का बोनस भी मिलेगा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर। अगर उसका टोटल कमीशन 1380 हो तो आपको बताना उसको कितना बोनस मिला होगा। बोनस बताना है बच्चे कितना मिला होगा, बोनस आपको बताना है कितना मिला होगा, ठीक है, ये बात बतानी है। अब यहाँ पे तो इन्होंने बोनस पूछ लिया, अगर मैं यहाँ पे ये पूछ लेता कि उसने टोटल सेल्स कितने ही की हैं, अगर आपसे यहाँ पे बात पूछ ली जाए कि टोटल सेल्स कितनी की हैं तो वो बताएं। अब यहाँ पे आपसे एक बात और पूछ ली गई, क्या पूछा गया टोटल सेल्स बताएं ये कितने की हुई हैं। तो देखिएगा टोटल सेल्स को हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे पहले दोनों तरीके से देख के चलते हैं। अगर मैं पिछले वाले का हिसाब किताब लेके चलूं, देखो 10,000 का 9% आपको सीधा दिख गया 900 आना है, मतलब 1380 में से 900 रुपए तो उसको पहले ही मिल गया, तो बच गया 480। 480 अगला हिस्सा है और अगले हिस्से पे उसको 9% मिल रहा है, साथ के साथ 3% मिल रहा है, मतलब टोटल उसको 12% मिलता है ना। और अगर उसका 12% भाई 480 के बराबर है तो 100% कितना हो गया, अगर हम कहेंगे तो ये 4,000 बन गया ना। तो उसने एक्स्ट्रा सेल कितनी की है बच्चे 4,000 की उसने अलग से बिक्री की है, 4,000 की बिक्री उसने अलग से की है। तो 4,000 की बिक्री तो ये हो गई और 10,000 की शुरू में, तो टोटल सेल्स पूछ ली जाए तो आंसर आपका होगा 14,000। अगर आप यहां से बोनस भी निकालना चाहते हैं तो बोनस निकालने के लिए भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमको 4,000 का 3% मिला, ऊपर की बिक्री पर आपको 3% बोनस मिलता है ना, तो 4,000 पर 3% बोनस मिलना कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 120 हो गया। आप क्या कहोगे बच्चे, आप कहोगे कि 120 हो गया। तो आपके पास बोनस के लिए पूछा गया तो बी ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर हो गया। अभी क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिए भाई। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ नया सीखने को मिला है बच्चे, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा। क्लियर है, तो हमारे पास आंसर बच्चे क्या बन गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारे पास 120 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है आंसर हो गया। कितना आंसर बन गया बच्चे 120 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को बच्चे हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम नेक्स्ट उस पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कहा गया है इसमें। वैसे मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ, एक बार आपको एक ट्रिक बच्चे मैं आप सभी को और बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। ट्रिक वो क्या है देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको बोला क्या गया था बच्चे, उसी बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास ट्रिक क्या रहेगी अगर इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करें। हमको बोला क्या गया था कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर अब उसको 9% कमीशन तो मिलने लग ही रहा है, 3% बोनस और, ठीक है। अब देखो 10,000 का 9% 900 रुपए तो आप ले गए, अब 900 रुपए तो आप हासिल कर गए ना, तो 900 रुपए आपने क्या किया हासिल किए, तो बच गए 480। अब 480 में से आप इसको बांट लो, 9% और 3% टोटल 12% हुआ। अब 12% का ये बनाएंगे तो कितने से गुना होने लग रहा है 40 से ना, तो 3% की गुना में 40 करोगे तो बोनस हमारे पास 120 रुपए आ गया। इसके लिए आपको जरूरत नहीं है उस चीज को हल करने की। क्लियर है भाई,
यस और नो, बोलिए बच्चे क्लियर है ना। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे, क्लियर, ठीक है। तो वह आपके पास किस तरीके से 120 आया है वो भी आप बच्चे बात अच्छे से भली बात ही समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन में बच्चे क्या कहा गया है एक बार देखिएगा, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन में आखिर बात क्या कही गई है। क्वेश्चन में बच्चे आपको बोला क्या गया, क्वेश्चन में बोला गया कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, अब उसको क्या कर मिलता है, 8% कमीशन मिलता है। अगर बिक्री 10,000 से ऊपर की होगी तो उसको 4% बोनस भी मिलेगा, 10,000 से ऊपर की बिक्री होगी तो 4% बोनस भी मिलेगा। अगर उसका टोटल कमीशन 950 है तो आपको बताना बोनस कितना होगा। अब आपको बताना क्या है, बोनस बच्चे कितना होगा, ये बात आपको बतानी है, कितना आपके पास बोनस मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे भी उसी बात से लेके चलते हैं। 10,000 में से वर्बली बच्चे कोशिश करो उस क्वेश्चन को हल करने की। 10,000 में से मेरे भाई, 10,000 में से आपके पास 8% तो मिल गया। 10,000 का 8% कितना आया, 800 रुपए है ना, 800 तो आपको प्राप्त ही हो गए। तो बच गए कितने, अगर 950 में से 800 मिल गए तो 150 बच गए ना। अब 8% और 4% के रेशो में बनाने लगूं तो 2:1 का रेशियो है, तो 2 और 1 टोटल 3 हो गए। अब 900 में 50 में से 800 तो आपको मिल चुके, तो बचे हुए 150 रुपए, वो इस हिसाब से बटेंगे। अब 3 यूनिट अगर 150 के बराबर है, इसकी गुना में 50 हुआ है, तो बोनस हमारा कितना आ जाएगा, बोनस हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो आंसर बच्चे हमारे पास कितना हो गया, 50 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या आंसर बन गया बच्चे, 50 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है सभी को, ठीक है, क्वेश्चन आपको विजिबल होगा अच्छे से, ठीक। बात क्या कही गई थी कि उसको 8% तो टोटल पे कमीशन मिलता है ही। अब टोटल पे 8% लेगा, अब 10,000 है, 8% वो ले हासिल करेगा। अब 10,000 का अगर हम 8% बच्चे देखते हैं तो कितना बनता है, 10,000 का अगर हम 8% देखते हैं तो वो हमारे पास 800 हो गया। वो कितना हो गया बच्चे, वो हमारे पास 800 हो गया। अब 950 में से 800 रुपए तो हमको शुरू में ही मिल चुके हैं, तो बचा क्या, तो बचा क्या, वो बात हमको कंसीडर करनी थी। तो हमारे पास कितना हिस्सा बचा है, 150 बचा है। 150 को हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास रेशियो बना लो, 8% कमीशन, 4% बोनस है, तो इसका रेशियो 2:1 बना है, 2 और 1 3 हो गया, होना चाहिए 150। 3 का 150 बनाएंगे तो 50 से गुना, तो 1 की गुना में 50 किया तो 50 हमारे पास है वैल्यू बन गई, ठीक है। बोनस ही बताना था तो 50 हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार से बोला गया है लिखिएगा। आपको बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात क्या कही गई है, देखिए, एक कंपनी अलाउ 5% कमीशन अप टू द सेल्स ऑफ 20,000, वो कितने की, 20,000 तक के, 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन देते हैं, है ना। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4%। यहाँ पे देखिए आपके पास बोनस के बारे में बात नहीं है, उन्होंने बोला अगर 10,000 तक की बिक्री करोगे तो आपको मिलेगा, 10,000 तक की बिक्री करोगे तो आपको मिलेगा 5%, और 10,000 से ऊपर की बिक्री करोगे तो आपको मिलेगा 4%। अगर वो सेल्समैन क्या करता है, अपना हिस्सा काटकर, अगर वो सेल्समैन अपना हिस्सा काटकर कितने रुपए जमा करवाता है, 31,100 रुपए जमा करवाता है, तो उसकी टोटल अर्निंग बताएं। तो उसकी टोटल अर्निंग बताएं, टोटल अर्निंग आपके पास है क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बच्चे बात करेंगे तो वो कैसे देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात आपको क्लियर होगी। यहाँ पे एक मैं इसको एक सिंपल मेथड से बच्चे बताता हूँ। स्टेटमेंट आप सभी ने लिखी ली होगी, 10,000 तक की बिक्री पर 5% मिलेगा, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% मिलेगा, और उसने डिपॉजिट कितना करवाया है, 31,100 उसने क्या कर दिया, 31,100 उसने क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम एक सिंपल तरीके से बच्चे, मैं पहले पूरे कॉन्सेप्ट से बच्चे आपको बताऊंगा, क्या आपके पास यहाँ पे बात रहेगी, किस तरीके से बच्चे देखा जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास बात क्या है आखिर इस क्वेश्चन के बारे में, अगर हम लेके चलते, देखो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, बोला गया कि 5% कमीशन आपको मिलेगा, 5% कमीशन बच्चे हमको दिया जाएगा, कब, जब हम 10,000 रुपए तक की सेल करते हैं, जब हमारी सेल क्या होती है, 10,000 रुपए की होती है, और 10,000 से ऊपर की सेल हुई, अगर हमारी सेल जो है 10,000 से ऊपर गई, प्लस गई, तो हमको कमीशन कितना मिलेगा, तो जो कमीशन रहेगा वो बच्चे सेल्समैन का क्या रहेगा, वो सेल्समैन का रहेगा 4%।
अब क्या किया सेल्समैन ने, अपना हिस्सा काटकर, सेल्समैन ने अपना हिस्सा काटकर जमा कितने करवा दिए, 31,100 रुपए जमा करवा दिए कंपनी में। कितने रुपए जमा करवाए, 31,100 रुपए कंपनी में जमा करा दिए। तो आपको बताना क्या है, 31,100 रुपए अगर वो जमा कराता है तो आपको बताना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में बताना कि उसने बिक्री कितनी की थी। तो देखिएगा, पहले हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो 10,000 का 5% रखेगा वो अपने पास, तो जमा कितना करवाएगा, जमा कितना करवाएगा। आप कहोगे कि सर तब तो उसका जमा कराने का हक बनता है कितने का, 95% का। मतलब 10,000 का 95% आप कहोगे 9500 बन गया, प्लस उससे ऊपर जितनी बिक्री है वो एक्स मान ली, उसका वो 96% जमा करवाने लग रहा है। और ये किसके बराबर है, 31,100 के बराबर है। तो अगर मैं इसको लिखूं 24x डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 31,100 में से अगर बच्चे हम 9500 को घटाते हैं तो कितना हो गया, ये 21,600 हो गया। ये कितना हो गया, 21,600 हो गया। समझ रहे हो बच्चे बात को, 21,600 रुपए ये हो गए। अब ये किसके बराबर है, 24x भाग में 25 के। तो x की वैल्यू क्या होगी, 21,600 गुना में 25 और भाग में 24 आ गया बच्चे। अब ये 24 से कितने पे कैंसिल आउट हो गया, 900 पे, और 900 गुना में 25 से कितना बन गया, 22,500 हो गया। मतलब 10,000 से ऊपर कितने की सेल की थी, 22,500 की सेल की थी। तो हमसे पूछा क्या गया, टोटल सेल्स बताएं। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी हो जाएंगी, अगर हम बात करेंगे तो टोटल सेल्स हमारी क्या हो जाएंगी, अगर हम देखेंगे तो 32,500 की टोटल सेल्स थी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया बच्चे, हमारा आंसर जो हो गया ये कितना बन गया, 32,500 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। भी क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। क्लियर है, बता सकते हैं ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 32,500 हमारे पास आंसर हो गया। लेकिन अब ये तो लेंथी मेथड हो गया बच्चे, आप सॉल्व कैसे करोगे। देखो आप इसको दो हिस्सों में बांट के चलो। आपको पता है 10,000 तक जितना अमाउंट होगा उस पे आपको 5% मिलना है, और 10,000 से ऊपर जितना अमाउंट होगा उस पे आपने 4% मिलना है। और आप अपना हिस्सा काटकर कंपनी को दो के आने लग रहे हैं, कंपनी में आप जमा कराने लग रहे हो कितने, 31,100 रुपया। कितने रुपया जमा करवाने लग रहे हो, 31,100 रुपया आप जमा कराने लग रहे हो। ठीक है, अब देखिएगा 5% जो बात कही गई है, अगर 5% के बारे में मैं बात करता हूं, मैं क्या बोलता हूं कंपनी वालों को, भाई इतना एहसान मत कीजिए मेरे पे, आप मेरे को बाद में 4% दे रहे हो, शुरू में भी 4% दे दो। तो आप 10,000 का 5% लेने की बजाय 4% ले लेते हो। मतलब इसका 1% 100 रुपया आया, वो 100 रुपया आपने कंपनी में ही जमा करवा दिया। मतलब कंपनी में आपने कितने दिए, 31,200 रुपए दे दिए। कंपनी में कितने रुपए दे दिए, 31,200 रुपए। और ये किसके बराबर है, 4% हटा के है ना, तो 96% किसी चीज का 31,200 है। तो 100% बच्चे कितना हो गया, हम क्या कहेंगे, 31,200 भाग में 96 गुना में 100 करेंगे। अब 4 से ये कितने पे कैंसिल आउट हो गया, 24 पे, ये 25 पे। 24 से कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 24 से 1 पे, 24 ये 72, 1300 पे, और 25 गुना में 13, 325, और पीछे 2 जीरो हो गई। तो आंसर प्यारे बच्चों कितना आ गया, 32,500 हमारे पास टोटल सेल्स आ गई। क्या आंसर बन गया, 32,500 हमारे पास टोटल सेल्स बन गई। ठीक है, बता सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो क्लियर होगा। ठीक है, समझ गए ना बात को, तो क्या आंसर बनेगा, 32,500 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए बात, क्लियर है ये तो सभी को। अब देखिएगा, तो इसका आंसर बच्चे हम क्या बता देंगे, अगर इसका आंसर हम बताना चाहें तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 32,500 ही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कितना आंसर बना देंगे बच्चे हम, 32,500 ही हम इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ठीक है, समझ पाए हैं बच्चे सभी इस क्वेश्चन को, 32,500 हमारे पास आंसर है। बहुत अच्छे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको बोला गया है, ये बच्चे क्वेश्चन दिया गया है, क्या है बताइएगा। उसी प्रकार से बच्चे क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे,
बिल्कुल उसी प्रकार से है बच्चे क्वेश्चन, तो एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। एक कंपनी है 9% कमीशन लेती है टोटल सेल्स पे। टोटल सेल्स पे कंपनी क्या करती है, 9% कमीशन देती है, ठीक है। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। अगर सेल्समैन क्या करता है, अपना हिस्सा काटकर 45,100 रुपये जमा करवाता है। कितने जमा करवा दिए अब की बार, 45,100 रुपये उसने जमा करवा दिए। तो आपको बताना है कि टोटल सेल्स कितने की थी, टोटल सेल्स कितने की थी। तो देखिए अब 10,000 की बिक्री तक वो लेगा 9%, और आगे वो लेने लग रहा है 1% बोनस भी। यहां पे बच्चे अगर हम बात समझ के चले, देखो 10,000 तक की जो बिक्री रही इस पे आपको 9% मिला, और इससे ऊपर जितने की भी सेल हुई यहां पे आपको 9% भी मिला और 1% भी मिला। तो आप क्या कहोगे उसको, आप कहोगे कि भाई देखो आपने जब 1% बोनस बाद में भी देना तो शुरू में भी दे दे। तो 10,000 पे 1% आपने हासिल किया, तो 10,000 का 1% कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। मतलब 45,100 की जगह पे आपने कितने प्राप्त किए, आपने कंपनी में जमा करवाए 45,000। समझ गए ना, क्योंकि आपने फिर उससे 1% लिया है। अब की बार उन्होंने आपने उनसे 1% लिया है, तो कंपनी में कितने जमा करवाए, 45,000 जमा करवाए ना। ये 45,000 किसके बराबर है, अगर इस 45,000 के बारे में बच्चे हम बात करते तो ये 45,000 कितने के बराबर है, 10% काट के है ना। तो अगर किसी चीज का 90% 45,000 है, ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन बन गई बच्चे। तो 100% हमारे पास कितना हो जाएगा, 45,000 भाग में 90 गुना में 100 करेंगे, तो ये आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ गया, 50,000 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या आंसर हो गया, 50,000 जो आया ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। अभी क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 50,000 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। समझ गए, ठीक है। हमने क्या किया, आपकी बार 9% हमको शुरू में मिलना था, बाद में 9% भी मिला और 1% और मिला। मतलब हमको टोटल कितना मिलने लग रहा है, 10% हमको हासिल होता है। कितना हासिल होता है, हमको 10% हासिल होता है। और 10% अगर हमारा हो गया तो कंपनी में कितने गए, 45,000 गए, क्योंकि अब की बार हमने शुरू में 10,000 का 1% कंपनी से लिया है। 100 रुपए हमने कंपनी से लिए हैं, तो 45,100 की जगह पे हमने उनको कितने जमा कराए, 45,100 की जगह पे हमने उनको कितने जमा करवाए, हमने उनको जमा करवाए हैं 45,000, ठीक है। और 90% अगर हमारा 90% अगर किसी संख्या का बच्चे हमारा किसके बराबर है, 45,000 के बराबर है, तो टोटल सेल्स कितनी होगी हमारे पास, 50,000 हमारे पास आंसर बन गया। क्लियर है, समझ पाए बच्चे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, 50,000 हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है, आइए ना बात समझ में, क्लियर है सभी को, ठीक है। इस टाइप से बच्चे आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जो हमको कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चे हम बात करते हैं अब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बोनस और कमीशन वाले क्वेश्चन तो अब आपकी उंगलियों पे होने लग रहे होंगे, ठीक है। तो बता दीजिएगा, अब क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक सेल्समैन है, उसको कंपनी कितने % देती है, 15% कमीशन देती है। ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया जो आज हमने सीखा था, है ना। 15% उसको कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस प्राप्त होता है। अगर उसकी टोटल अर्निंग जो है, टोटल अर्निंग क्या है, 5100 रुपए है, तो आपको बताना है टोटल सेल्स कितनी होंगी, टोटल सेल्स कितने की होगी। अब देखो 10,000 का बच्चे कितने % आपको मिलना है, 15% तो आपको मिलना है ही, और 10,000 से ऊपर पे 3% मिलना, तो आप क्या कहो भाई, 3% बोनस आप बाद में भी देने लग रहे हो तो शुरू में दे दो, क्या बिगड़ जाएगा आपका। 10,000 का 3%, 10,000 का 3% हमारे पास क्या हो गया, अगर हम देखेंगे तो 10,000 का 3% हमारे पास आ गया 300, ठीक है। तो हमारे पास बात क्या बन गई, 5100 रुपए वो है और 300 रुपए ये हैं, तो कितना हो गया, 5400 रुपए बन गए। अब ये 5400 क्या हो गया, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 15% भी और 3% भी शुरू से है ये। अब मतलब किसी चीज का 18% किसके बराबर है, 5400 के बराबर है। तो 100% हमारे पास कितना हो जाएगा, 5400 भाग में 18 गुना में 100 करेंगे। अब 18 से ये कितने पे, 300 पे, और 300 गुना में 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कितना आंसर बना बच्चे, 30,000 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि टोटल सेल्स उसने कितने की थी, 30,000 की उसने टोटल बिक्री की थी
ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर बन गया। क्लियर है? बोलिए अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। आई है ना बात समझ में? कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया बच्चे? 30,000 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिएगा, फिर समझ में आया है तो बच्चे वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब हो सकती है इसमें, लेकिन क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। देखिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चे हमारा। क्या बोला गया है क्वेश्चन के बारे में हम बात करने लग रहे हैं। एक सेल्समैन को 5% कमीशन प्राप्त होता है टोटल बिक्री पर, और आधे % का बोनस मिलता है 10,000 से ऊपर की बिक्री पर। मतलब 10,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो आधा % उसको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। अगर उसकी टोटल जो अर्निंग है वो क्या है? 1990 है, तो आपको बताना उसने टोटल सेल कितने की होगी, उसने टोटल सेल कितने की होगी। अब आप क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में? स्टेटमेंट सभी को विजिबल होगी, देख भी ली होगी बच्चे। अगर आप इस क्वेश्चन में बात लेके चलेंगे तो क्या कहोगे? अरे आधे % की तो बात है, आप 10,000 के बाद बोनस दोगे तो शुरू में भी दे दो। तो आपने उनसे आधा % ले ही लिया, आधा % आपने ले ही लिया। ठीक है, तो आधा % अगर बच्चे आप प्राप्त करते हो तो कितना बन गया इसका? आधा % अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास जो बात बनेगी 10,000 का आधा % बच्चे 50 रुपये आ गया। अगर आपने 50 रुपये बोनस लिया तो ये 2040 हो गया। ये कितना हो गया? 2040 हो गया। अब ये 2040 जो बनेगा ना बच्चे, यहाँ पे मैं जो बात बताता हूँ इस क्वेश्चन में, एक बार ये जो 5% कमीशन है इसको आप 5.5 कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल स्टेटमेंट 5.5% से बन के आएगी भाई। 5.5% ये और आधा % वो, टोटल 6% हो गया। मतलब किसी संख्या का 6% 2040 है भाई, तो 100% कितना हो गया? अगर हम कहेंगे 2040 भाग में 6 गुना में 100 किया, 6 से ये कितने पे कैंसल आउट हो गया? 340 पे, और 340 गुना में 100 किया तो आंसर कितना हो गया भाई? 34,000 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो टोटल बिक्री हमने कितनी की है? 34,000 की हमने टोटल बिक्री की है। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास? 34,000 हमारे पास है टोटल बिक्री हो गई। ठीक है, समझिए बच्चे बात को, क्लियर है ना? बोनस वाला टाइप जो है आप सभी को क्लियर होगा ना अच्छे से? भली बात ही समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट जो बच्चे आप अपना टाइप है, ये भी बच्चे बड़ा सुंदर और बच्चे बड़ा प्यारा टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस टाइप के क्वेश्चन? फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट से रिलेटेड, मतलब ताजे फलों और सूखे फलों से संबंधी। और कई बार क्या होता है, मैं स्टूडेंट को देखता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे मार बहुत खाते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट का मतलब ये नहीं कि बादाम अखरोट इन बारे में बात होने लग रही है। ठीक है, ये है फ्रेश फ्रूट को जब सुखा दिया गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चे। तो देखिएगा क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से बच्चे पुट करता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पुट करता है। तो यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, ये जो क्वेश्चन है बच्चे इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। एक्चुअल जो स्टेटमेंट है उसमें बच्चे 100 है, मैंने यहाँ पे बस 150 किया है। तो एक बार क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा क्या बोला गया है। ताजे फलों में तो 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। ताजे फलों में 68% पानी और सूखे फलों में 20% पानी है। तो आपको बताना है कि 150 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। 150 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अगर इस बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कैसे। 150 किलोग्राम है, आपको बोला गया है 150 किलोग्राम यहाँ पे अगर हम लेके चलेंगे तो देखिएगा आपके पास आप क्या लेके चलोगे। फलों के बारे में आप दो कैटेगरी में बांट लोगे भाई। एक हमने लिया लिक्विड पोर्शन, एक बच्चे हमने लिया लिक्विड पोर्शन, और एक हमने लिया सॉलिड वाला पार्ट। अब लिक्विड शुरू में कितना है? फ्रेश फ्रूट में 68% है, तो सॉलिड कितना हुआ? 32% हुआ। और बाद में अगर लिक्विड 20% है तो सॉलिड कितना हुआ? 80% हुआ। अब आप देखोगे क्या भाई, लिक्विड वाला पार्ट तो चेंज होने लग रहा है ना। किसी भी फल को आप सुखा देते तो भाई वो चेंज हो जाता है, लिक्विड वाला पार्ट चेंज होने लग रहा है, तो सॉलिड वाला पार्ट तो बच्चे वही रहेगा ना। तो वही रहेगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि
150 का जो 32% है ना, 150 गुना में 32%, वो हमारे पास क्या है, ड्राई फ्रूट्स का 80% है। का मतलब गुना होता है, इनटू में 80% हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, 150 गुना में 32 भाग में 80, और ये क्या आ गया हमारे पास, ड्राई फ्रूट्स आ गए। ये हमारे पास क्या आ गया, ड्राई फ्रूट्स आ गए जो हमको हासिल होंगे। तो ये कितना बन गया बच्चे, 0 से 0, 8 से ये 4 पे, तो 15 गुना में 4 करेंगे तो 60 केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स हमको हासिल हो जाएंगे। किससे, 150 किलोग्राम ताजे फलों से। मतलब अगर यही कंडीशन रही और आप 150 किलोग्राम फल ले आए, तो वो सूखने के बाद आपको कितना वेट बताएंगे, वो कितना वेट बताएंगे, 60 केजी आपको वो वेट बताएंगे। ठीक है, कितना वेट बताएंगे, वो 60 केजी आपको वेट बताएंगे। क्लियर है सभी को, समझ गए ना बात को? ठीक है, किस तरीके से ये क्वेश्चन करना क्लियर है, बहुत अच्छे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, तो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए क्या बनेगा। आपको बोला गया है फ्रेश फ्रूट में 80% है और ड्राई फ्रूट में 25% है, तो आपको बताना है 240 किलोग्राम में 240 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। ठीक है, ये बताना है। अब 80% आपके पास क्या बोला गया, 80% पानी बोला गया, तो वहां पे सॉलिड कितना हो गया, वहां पे सॉलिड 20% हो गया ना, मतलब 240 का 20% यही कहेंगे बच्चे। ये किसके बराबर है, ये ड्राई फ्रूट के, ड्राई के किसके बराबर है, 75% के। तो कितना हो गया, 240 गुना में 20 और भाग में बच्चे 75 हो गया ना। ये ड्राई फ्रूट की कंडीशन आ गई। अगर कैंसिल आउट करते हैं बच्चे, क्या क्या हो गया, 5 से ये 15 पे, ये 4 पे, और 15 से ये कितने पे हो गया, 16 पे। 16 गुना में 4 किया तो 64 केजी हमारे पास ड्राई फ्रूट हमको हासिल हो जाएंगे। बी ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया, बी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने इस तरीके से कैरी करके चलना। उम्मीद करता हूँ बच्चे आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ये टाइप्स जो है आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, क्लियर है ना सभी को, आइए बच्चे बात समझ में। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट टाइप के साथ, थैंक यू।